जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की मैथ्स हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय, और ये पार्ट 14 है, पार्ट 14 है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे प्रश्नों की जो आयत और वृत्त दोनों पर आधारित प्रश्न होते हैं। ठीक, मतलब प्रश्न एक रहेगा और उसमें आयत और वृत्त दोनों रहेंगे, तो उसी पर आधारित हमारे ये प्रश्न हैं। तो प्रश्न है 20 सेंटीमीटर लंबाई और 14 सेंटीमीटर चौड़ाई के आयत में बने बड़े से बड़े वृत्त का हमें क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर ड्रॉ करने से या फिगर बनाने से हमारा जो सवाल होता है वो समझ में आ जाता है कि क्या करना है, खासकर ज्योमेट्री में। तो फिर हमने एक रेक्टेंगल बना लिया, एक आयत बना लिया जिसकी लंबाई आपको 20 सेंटीमीटर है और इसकी जो चौड़ाई है वह 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है। ठीक, ये आपने बना लिया। अब कह रहा आयत में बने बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। अब आयत में अगर आप वृत्त बनाएंगे तो इसके अंदर ही रहेगा ना, ये हमने बड़े से बड़ा वृत्त, इससे बड़ा अगर सर्किल बनेगा इस रेक्टेंगल में या इस आयत में तो वो बाहर चला जाएगा, तब सवाल ही गलत हो जाएगा। सवाल के हिसाब से मतलब जो कह रहा है वही पूरा सिस्टम ही गलत हो जाएगा। हमें कहा गया है कि इसके अंदर बने बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, तो बड़े से बड़ा जो वृत्त है यही बन सकता है, हमने बना दिया। अब आपको थोड़ा सा और दिमाग लगाना है, बिल्कुल छोटा सा दिमाग। कैसे कि ये अगर वृत्त है तो इस वृत्त का हमको एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने के लिए हमको क्या चाहिए? रेडियस चाहिए या त्रिज्या चाहिए। तो ये केंद्र से परिधि के बीच की दूरी हमारी रेडियस हो गई। ठीक, अब रेडियस हाफ है ना, अगर हम इसको और आगे करें तो ये इसका डायमीटर हो जाएगा या व्यास हो जाएगा। ठीक, तो इस व्यास की लंबाई देखिए और इस आयत की चौड़ाई को देखिए, दोनों सेम लंबाई की हैं, सेम लेंथ की हैं, बराबर लंबाई की हैं। तो क्या ये 14 सेंटीमीटर है तो ये भी हो जाएगी ना 14 सेंटीमीटर, तो व्यास भी इसका 14 हो जाएगा। तो त्रिज्या इसकी आधी होती है तो त्रिज्या इसकी 7 हो जाएगी। तो रेडियस मिल गया। अब आराम से आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। हो गया ना, कितना इजी सवाल। तो आयत में बने बड़े से बड़े वृत्त का जो व्यास होता है वो आयत की चौड़ाई के बराबर होता है। तो आयत की त्रिज्या हम फाइंड कर लेंगे, इसकी ये 14 है तो 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो त्रिज्या हमको 7 सेंटीमीटर मिल जाएगी। अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर मतलब आर इंटू आर, या आप 49 भी लिख सकते हैं 7 का वर्ग या स्क्वायर, या 7 × 7 भी लिख सकते हैं। तो 7 से 7 कट गया और 7 दूना 14 के 4, ठीक है, कैरी आ गया आपका 1 और 7 दूनी 14 1 15, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। ठीक, तो ये सवाल यहाँ पे मैंने समझा दिया है, आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। तो इससे रिलेटेड अगर और भी सवाल आएँ जिनमें डेटा तो बदला हुआ ही मिलेगा, तो आप इसी मेथड को फॉलो करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। हम अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। लिखा है 32 मीटर लंबे और 14 मीटर चौड़े आयताकार पार्क में अधिकतम क्षेत्रफल का वृत्ताकार चबूतरा बना हुआ है। तो इसको भी हम लोग फिगर पहले बना लेते हैं, इसका चित्र बना लेते हैं। तो ये क्या है? 32 मीटर लंबाई का, 32 मीटर लंबा है और कितने 14 मीटर चौड़ा एक आयताकार पार्क है। अब अधिकतम क्षेत्रफल का वृत्ताकार चबूतरा बना है। तो अधिकतम क्षेत्रफल का भाई वृत्ताकार चबूतरा है तो ये ऐसे ही बनेगा। ठीक, अब चाहे वृत्त कह लें या वृत्ताकार चबूतरा कह लें, इसी तरह बनेगा। अब चबूतरे को छोड़कर, अब हम इसको छोड़कर पार्क का क्षेत्रफल फाइंड करना, मतलब ये जो बचा हुआ भाग नहीं है, बचा हुआ पार्क का क्षेत्रफल है, इसको फाइंड करना है। तो इसको भी सिंपल आप कैसे कर सकते हैं? अगर आपको पूरे का क्षेत्रफल पता हो वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा, ये पार्क का क्षेत्रफल अगर आप निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल या पार्क का क्षेत्रफल कह लें, तो 32 × 14 से निकालेंगे तो पूरा आ जाएगा। अब पूरे में अगर आप इनके क्षेत्रफल को हटा लें, मतलब इतना भाग काट दें या इतना भाग माइनस कर दें या इसका क्षेत्रफल माइनस कर दें पूरे में, तो यही भाग बचेगा और यही हमारा बचा हुआ क्षेत्रफल हो जाएगा।
तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका एरिया कैसे निकलेगा। तो भाई फिर वही कॉन्सेप्ट पुराना वाला, इसका जो व्यास है वो इसके चौड़ाई के बराबर है। तो ये पूरा इसका व्यास कितना है 14 है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी, सॉरी त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है। तो व्यास का आधा कितना होगा, 14 का आधा हो जाएगा 7, तो इसकी त्रिज्या आ गई 7। तो वृत्ताकार जो चबूतरा है इसका व्यास हो जाएगा वही पार की चौड़ाई जो हमारा 14 मीटर में दिया है, 14 मीटर में दिया है, तो मीटर हो जाएगा। अब चबूतरे का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर से हम उसी तरह निकालेंगे, रेडियस हमको 7 मिल गई थी, तो 154 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ओके, अब पार्क का क्षेत्रफल निकालना बहुत ही सरल, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 32 गुणे 14 से 484 मीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा। अब हमने क्या कहा था कि हमको ये जो बचा हुआ एरिया है ये निकालना है, तो आप बड़े में से छोटे को माइनस कर दीजिए, या आयत के क्षेत्रफल से वृत्त का ये चबूतरे जो वृत्ताकार चबूतरा है इसके एरिया को माइनस कर देंगे, तो आपका आराम से चबूतरे को छोड़कर जो पार का क्षेत्रफल बचा हुआ है वो निकल आएगा। ठीक, 294 मीटर है ना, बिल्कुल ईजी। तो ये यहाँ पे 2 सवाल आपने देखे। तीसरा सवाल और अंतिम सवाल है इस पार्ट का कि एक वृत्त के अंदर, ठीक है, एक वृत्त है, इसके अंदर 8 मीटर, ठीक है, 8 मीटर लंबाई और 6 मीटर, ये रफ फिगर है मैंने बना लिया है, 8 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा एक आयत है। अब आयत को छोड़कर, मतलब जो भी पीछे सवाल पढ़े उसके जस्ट उल्टा है सवाल है, तो आयत को छोड़कर शेष जो ये भाग बच रहा है, ये भाग बच रहा है, ये भाग बच रहा है, इसका एरिया फाइंड करना है। सिंपली आप वृत्त का क्षेत्रफल फाइंड करके आयत के क्षेत्रफल से माइनस कर देंगे। लेकिन यहाँ बात आती है कि यहाँ तो भाई चौड़ाई को आप नहीं ले सकते ना, तो यहाँ ये आप इसके विकर्ण को मिला दीजिए, तो ये भाई वृत्त की डायमीटर बन गई और ये आयत की एक प्रकार से विकर्ण भी बन गई। तो विकर्ण का फार्मूला लगाएंगे, तो आप पाइथागोरस प्रमेय से भी लगा सकते हैं। तो और विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, उससे भी निकल सकता है। ठीक, तो सबसे पहले दिया है आयत की लंबाई दी हुई है, चौड़ाई दी हुई, हमने इसको लिख लिया। फिर आयत का आयत का हम क्षेत्रफल अभी निकाल लेते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 848 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक, अब जो वृत्त का व्यास है और आयत का विकर्ण दोनों आपस में बराबर हैं, ये भी हमने दिखा दिया है। अब आयत का विकर्ण निकालेंगे, तो विकर्ण स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर जब इधर जाएगा तो पूरा इसको वर्गमूल हो जाएगा। तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, तो लंबाई कितनी है 8 है, तो 8 हटाई, इसका स्क्वायर 64 हो जाएगा और 6 छंग 36 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 या 36, तो दोनों 36 और 64 कितना होता है 100 होता है, तो इसका वर्गमूल निकल के आएगा 10 मीटर। तो विकर्ण मिल गया हमको 10 मीटर और व्यास हमको अब वही व्यास होता है, तो व्यास भी 10 हो जाएगा। त्रिज्या बहुत ही सरल है, आप इसको आधा कर दीजिए तो त्रिज्या 5 मीटर आ गई। अब वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर से निकालेंगे, तो 22/7 5 × 5। अब सबको अगर सॉल्व करेंगे तो 78.57 आएगा, दशमलव के 2 स्थान तक। उसके बाद शेष भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, यहाँ से पूरा हमको एरिया मिल गया, पूरे में आयत का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो पूरा एरिया का क्षेत्रफल, सॉरी वृत्त का जो क्षेत्रफल मिला था हमको 78.5 और 7 माइनस 48 कर देंगे, तो 30.57 मीटर स्क्वायर मिलेगा एरिया। लेकिन ये जो हम इसको दशमलव के एक स्थान तक अगर देखेंगे तो 30.6, ठीक, अगर 5 से बड़ी कोई संख्या होती है सेकंड पे तो इधर 1 जुड़ जाता है, तो 30.6 मीटर स्क्वायर आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो ये सवाल थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत ही ईजी है। कॉन्सेप्ट अगर स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे तो बहुत ही आसान सवाल है, आराम से हो जाएगा। ठीक, तो फिलहाल के लिए 3 ही सवाल हैं, तो इन्हीं सवालों से रिलेटेड अगर अन्य सवाल भी आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में या सेमेस्टर एग्ज़ाम में आते हैं तो आप आराम से इसी मेथड को फॉलो करते हुए कर लीजिएगा, तो आंसर आपको मिल जाएगा। बाकी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप एक बार फिर से सभी सवालों का अभ्यास ज़रूर कर लें।